नमस्ते नमस्ते केमिति अछंती आपण माने ओके आपण माने सेफ थिबे एवं आपण रिवीजन को आगे नहीं जबे जेमि कि आपण माने जानि चंती आमे हमर किछि सिलेबस बाकी रहि जायथिला जीएसटी पोर्शन रो तो ताको ऑनलाइन माध्यम रे आमे प्रोवाइड करू छु एवं आपनकर सिलेबस सारिया पई ट्राई करू छु ओके हमर आ कम पोर्शन बाकी अछि तो आज क्लास रे आमे अकाउंट्स आउ एडवांस लिंक कवर करबा फॉलोड बाय दैट आउ जहा कि रिमेन चैप्टर अछि मु ट्राई करबी जेते शीघ्र संभव आपन पाखरे पहुंच जाय पई एवं आपन ए जो जहा भी शेयर करू छ YouTube रे ताको जल्दी देखंतु कारण हमर गोटे प्राइवेसी रीजन पई 7 दिन आपनकर क्लासेस YouTube रे अवेलेबल रहइबो एवं जहार तापरे ब्लॉक हे जिवो क्लासेस उडको ओके 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 तो आज सेशन में कवर करवा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ओके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड आज सेशन में कवर करवा एंड एडवांस रूलिंग मध्य आज हमें कवर करवा ओके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट मन रखंतु आमे जहाँ भी पढ़ुचे आमे पढ़ुचे ना सीजीएसटी एक्ट रो पढ़ुचे जेमती कि हमर सीजीएसटी एक्ट अछि आईजीएसटी एक्ट अछि यूटीजीएसटी एक्ट अछि एसजीएसटी एक्ट अछि तो सीजीएसटी एक्ट आमे कवर करवा बाकी जोटी अन्य किछि एक्ट आसीबो जेमती कि टाइम ऑफ सप्लाई केस रे आईजीएसटी एक्ट रो आमे पढ़िया को पड़िबा तो सेते बेले मु आपन को कहिबी तो एबे भी आमे जहाँ भी पढ़ुचे सीजीएसटी एक्ट रो प्रोविजन अनुसार पढ़ुचे लगभग 100% तो कहि परिबिनी लगभग सबु जीएसटी रो एक्ट समान एक्सेप्ट आईजीएसटी रो एक्ट किछि डिफरेंस रहइबो ओके तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 of CGST Act every registered person ओके एवरी रजिस्टर पर्सन अगेन जिते बेले आमे पढ़िबा सबु जिंस को रिकॉल करी करी का पढ़िबा सबु चैप्टर को अन्य चैप्टर सहित लिंक करिया सेक्शन सहित लिंक करिबा सो दैट हमर रिवीजन भी हे जिवो एवं हमर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िबो ओके रजिस्टर पर्सन कहले जेंति हमें पढ़िथिले रजिस्ट्रेशन चैप्टर रे सेक्शन 22 24 एंड सेक्शन 25 सेक्शन 25 रे जार टर्नओवर 10 लाख 20 लाख एवं 40 लाख रु अधिका होतिला तो सेमान को रजिस्ट्रेशन नबा को निहाती पड़ुतिला 24 रे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सप्लायर को नबा को पड़ुतिला एवं सेक्शन 25 अनुसार हमको कोन नबा को पड़ुतिला ना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नबा को पड़ुतिला देन हमर पॉइंट आसुची एवरी रजिस्टर पर्सन सेमान को कोन करिया को पड़िबो साल कीप एंड मेंटेन से को कौन करिया को पड़िबो मेंटेन भी करिया को पड़िबो एवं कीप भी करिया को पड़िबो हमें सेक्शन 36 रे पढ़िबा जे एवरी रजिस्टर पर्सन को सेमानकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 72 मंथ कीप करिया को पड़िबो 72 मंथ यानी 6 वर्ष सेमान को कीप करिया को पड़िबो ओके कोठी से माने मेंटेन करिवे बा कीप करिवे आट हिज प्रिंसिपल ऑफिस आमे जानिचे प्लेस ऑफ बिजनेस पढ़ी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहले जनरली आमे हेड ऑफिस की बुझुचे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहले आमे जनरली फिक्स्ड एस्टाब्लिशमेंट बा ब्रांच ऑफिस को बुझुचे ओके तो प्रश्न आसुची रजिस्टर पर्सन माने सेमानकर रेकॉर्ड्स को कोठी मेंटेन करिवे ना आट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ओके as mention in the certificate of registration कहले GS3 रे जहाँ भी मेंशन होइथिबो जोटा को प्रिंसिपल ऑफिस बोली सेठी से माने कोन करिवे ना से मानकर अकाउंट्स आ अदर रिकॉर्ड को मेंटेन करिवे ओके ए ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ जहाँ भी अकाउंट्स में मेंटेन करिवे से माने ट्रू एंड करेक्ट भाबे मेंटेन करिवे ए कांसेप्ट को ऑडिट बा अकाउंट रो कांसेप्ट सहित आपण केबे भी लिंक करिवे नाही जेंति कि ऑडिट रे थिला ट्रू एंड फेयर व्यू सेमती जीएसटी रे सेटा होची ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट जथा संभव ट्रू एवं करेक्ट आज बेस्ट आज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन पर्सन कोन करिवे ना से माने ट्राई करिवे से मानकर अकाउंट्स आ अदर रिकॉर्ड को कीप एंड मेंटेन करिवा पई जेमिति कि अकाउंट्स ऑफ कहारो जहाँ भी गुड्स से माने प्रोडक्शन करूचंती
बा मैन्युफैक्चर करुँच ऑफ गुड्स इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर जहाँ भी से प्रोडक्शन करुँची बा मैन्युफैक्चर करुँची डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई रे एठी हमर कोन रहइबो एग्जेम्प्टेड सप्लाई रहइबो टैक्सेबल सप्लाई रहइबो जीरो रेटेड सप्लाई रहइबो नील रेटेड सप्लाई रहइबो आरसीएम सप्लाई रहइबो सप्लाई थ्रू ईसीओ इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स ऑपरेटर मध्य रहिबो जेते इनवर्ड सप्लाई एवं आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स हो कि सर्विस हो और बोथ ओके स्टॉक ऑफ गुड्स केते स्टॉक रही केते से इनपुट टैक्स क्रेडिट आवेल करिसेंती केते आउटपुट टैक्स मानक द्वारा पेबुल करने को अच्छी बा से पेड करिसेंती एगुडी से मेंटेन करने को पड़िबो ओके एगुडी को से कौन करिया पड़िबो ना मेंटेन करने को पड़िबो ओके and such other particular as may be prescribed rule 56 रे प्रोवाइड करा जायछि जे आउ पर्टिकुलर कौन से माने मेंटेन करिवे जहा कि इंपोर्ट बा एक्सपोर्ट केते इंपोर्ट करूचंती बा केते एक्सपोर्ट करूचंती बा केते आरसीएम रे सप्लाई होउची आरसीएम रो बोथ सप्लाई इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम एंड आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम डिटेल से मानन को कौन करिया को पड़िबो मेंटेन करने को पड़िबो मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्पेसिफाइड इन आरसी मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन आरसी जहाँ भी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रे मेंशन करा जायछि एक रु अधिका जदि से प्लेस ऑफ बिजनेस अछि दैट इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अछि अकाउंट्स रिलेटिंग सच ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शाल बी कीप्ड एट सच बिजनेस प्लेसेस अर्थात यार अर्थ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रो जहाँ भी रेकर्ड रहिला दैट इज रेकर्ड कीप करा जिवो मेंटेन करा जिवो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रे जहाँ भी ट्रांजैक्शन रहिबो सेगुडी को से माने कौन करिवे ना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रे मेंटेन करिवे ओके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रे एई रेकर्ड गुडी को कौन करिवे मेंटेन करिवे प्रश्न आसुची सर सप्लायर लॉ मेकर मान को क्वेश्चन पचारुची आमे सर कौन ई रेकर्ड मेंटेन करि परिबु इलेक्ट्रॉनिक रेकर्ड मेंटेन करि परिबु ऑनलाइन रेकर्ड मेंटेन करि परिबु लॉ मेकर कहले यस इलेक्ट्रॉनिक रेकर्ड मेंटेन करिबा पई अलाउड एंड मेंटेन इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर रूल 57 रे तार मैनर प्रेस्क्राइब करा जायछि जे केमिति हमको कौन करिया पड़िबो केमिति हमको कौन करिया पड़िबो ना ई रेकर्ड आमे केमिति मेंटेन करिबा रूल 57 रे तार डिटेल्स मेंशन करा जाई अछि ओके फिलहाल हमको एबे एति के मन रखिया पड़िबो जे सब रजिस्टर पर्सन सेनाकर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रे रेकर्ड को कीप करिवे एंड मेंटेन करिवे केते इनवर्ड सप्लाई हला केते आउटवर्ड सप्लाई हला केते मैन्युफैक्चर हला केते प्रोडक्शन हला केते आईटी से मन नेले केते टैक्स पेड करिसंती एबे केते टैक्स एबल करबा को अछि ओके सबसेक्शन 2 रे कहूची एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ warehouse or godown or any other place used for storage of goods सी कहूची जदि कौन सी ओनर गुड़ी को कौन करुचंती ना किसी गुड्स को स्टोर करुचंती वेयर हाउस करुचंती सर्विस तो स्टोर करी होबनी तो दैट इज इन केस ऑफ गुड्स जदि किसी से माने कौन करुचंती वेयर हाउस करुचंती एवरी ओनर तांको कौन करिया पड़िबो रेकर्ड मेंटेन करिया पड़िबो साल मेंटेन रेकर्ड ऑफ कंसाइनर consignee and other relevant details of goods in such manner as may be prescribed अर्थात जदि आमे किछि गुड्स को वेयर हाउस करूचे बा स्टोर करूचे से गुड्स रो कंसाइनर किए कंसाइनी किए एवं से गुड्स रो नेचर कौन केबे पठा जिवो से गुड्स रो अदर रिलेटेड रेकॉर्ड को मध्य हमको कौन करिया पड़िबो मेंटेन करने को पड़िबो एवं तत्सहित एवरी ट्रांसपोर्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज ए रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट तामाने एवरी ट्रांसपोर्टर सबसेक्शन 2 रे की कवर हेले ना एवरी ओनर ऑफ वेयर हाउस गुड्स बा गोडाउन एवरी ट्रांसपोर्टर जेते गुड्स से माने ट्रांसपोर्ट करूचंती बा वेयर हाउस करूचंती को कंसाइनर किए कंसाइनी किए गुड्स रो नेचर कौन केते क्वांटिटी रो गुड्स जाउची एटा सैंपल की कौन डिटेल से माने को रेकॉर्ड करबा को पड़िबो
ओके सबसेक्शन 3 रे कहला कमिशनर मे नोटिफाए ए क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन। क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन कहले आज पर द ओपिनियन ऑफ कमिशनर एटी जॉइंट कमिशनर नुह कि एडिशनल कमिशनर नुह जदि कमिशनर किसी जिनिस नोटिफाए करेंगे କିଛି ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଠି ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ କହିଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇବୁଲ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦୋଜ୍ ସପ୍ଲାୟର ହୁ ଆର୍ ଲାଇବୁଲ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଓକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମିଶନର କ'ଣ କରିବ ନା କିଛି ନୋଟିଫାଏ କରିବ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ତ ଫିଲହାଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କମିଶନର ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇ ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କମିଶନର ଇସ୍ୟୁ କରି ନାହିଁ ଓକେ ବଟ୍ କମିଶନର ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ଯଦି କିଛି ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରି ସହ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ओके ओके तो ए पर्यंत कौन सी नोटिफिकेशन नहीं तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट सेक्शन होची दैट इज योर सॉरी सबसेक्शन 4 रहीगला एठी commissioner consider that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain accounts he may permit such taxable person to maintain accounts in such manner as may be prescribed फिलहाल ए पर्यंत मध्य कौन नोटिफिकेशन आसीनी यार अर्थ तो ए पॉइंट से कहवाक चाहूँगी सबसेक्शन 4 रे कहवाक चाहूँगी जदि किसी स्मॉल टैक्सेबल पर्सन स्मॉल कौन कर टैक्सेबल पर्सन वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन नहीं बट दे आर अनेबल टू प्रोवाइड फैसिलिटेड सच सर्विसेज ड्यू टू एक्सेसिव कॉस्ट तो से माने कौन करें से कमिशनर मध्य किसी नियम कानून आय कौन कर कोहल कर नोटिफिकेशन इश्यू तो एबे जो सेक्शन पढ़ा जा बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन ऑडिट चैप्टर में आम कवर करते फिर भी तार एटी किसी झलक अच्छी आम से फटफट पढ़ीदबा जो रजिस्टर पर्सन प्रीवियस ईयर रे प्रीवियस फाइनेंशियल सॉरी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर रे टर्न ओवर कौन होती ना 2 crores रु एक्सीड करिछि सेमान कौन करेंगे सेमानकर अकाउंट्स ऑडिट करेंगे गोटे क्वालिफाइड सीए और सीएमए मान द्वारा मन रख सीएस मान को अलाउ कर जीएसटी ऑडिट करने ओके क्वालिफाइड सीए और सीएमए से माने कौन करें ना जीएसटी ऑडिट करें प्रश्न आसूची से को अपॉइंट करिवो किए ना टैक्स पेयर किए अपॉइंट करिवो ना टैक्स पेयर कहले किए ना इंडिविजुअल केस रे इंडिविजुअल पार्टनरशिप केस रे पार्टनरशिप फार्म एवं बॉडी कॉर्पोरेट बा कंपनी केस रे डायरेक्टर से पावर अच्छी जे जीएसटी ऑडिट करबा पाई सीए बा सीएमए को अपॉइंट करबा पाई तो से माने कौन करिवे ना सेमाने कौन करिवे ना सेमानकर रिपोर्ट सबमिट करिवे मैनेजमेंट को बिजनेस रो मैनेजमेंट को ओके एवं
ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନ ଟର୍ନ ଓଭର ସେମାନେ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ କପି ଅଫ୍ ଅଡ଼ିଟ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ରିକନସିଲେସନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 44(2) ରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସାର୍ ସେକ୍ସନ୍ 44(2) ହେଉଛି ଆନୁଆଲ୍ ରିଟର୍ନ। ମନେ ପକାଅ ଆନୁଆଲ୍ ରିଟର୍ନ ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାୟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା GSTR 9, କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସପ୍ଲାୟର ମାନଙ୍କ ଥିଲା 9A ଏବଂ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଲାଏବୁଲ୍ ଫର୍ ଅଡ଼ିଟ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 35 ସବସେକ୍ସନ୍ 5 ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ GSTR 9C ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେକ୍ସନ୍ 35 ସବସେକ୍ସନ୍ 5 କହୁଛି ଏ ଅଡ଼ିଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କାହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ CG सेंट्रल गवर्नमेंट हो बा स्टेट गवर्नमेंट रो डिपार्टमेंट हो बा लोकल अथॉरिटी हो जार अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिटेड बाय CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह अर्थ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रो अकाउंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिट होची कंपनी एक्ट अंडर रे मने पकाओ सेक्शन 139 रे कुआ जाइतला गवर्नमेंट कंपनी रो ऑडिट करबो CAG सेक्शन 139 कंपनी एक्ट 2013 और अदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहले ना CA फार्म अदर स्टैट्यूटरी ऑडिट कहले हमें का बुझीबा CA फार्म जदी कोनोसी गवर्नमेंट रो डिपार्टमेंट को ऑडिट करूची बा CAG ऑडिट करूची तो से केस रे GST ऑडिट और फर्दर ऑडिट आवश्यक नहीं फर्दर ऑडिट आवश्यक नहीं। ओके तो एटा आम ऑडिट चैप्टर रे भलसे कवर करथिले। ऑडिट चैप्टर मन पकाओ सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 रे थिला टर्न ओवर बेस ऑडिट, सेक्शन 65 रे थिला टैक्स अथॉरिटी ऑडिट को कोन करिवो ना ऑडिट करिवो सेक्शन 65 अंडर रे एवं सेक्शन 66 अंडर रे कोन थिला स्पेशल ऑडिट किए करेबो ना क्वालिफाइड CA और CMA अपॉइंटेड किए करेबो ना GST अथॉरिटीज। ओके तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 section 6 subject to section 17 subsection 5 clause G तो ये कहूँ ब्लॉक ITC केस रे ब्लॉक ITC अर्थ जदि कौन सी सप्लायर इनपुट नेला बेले किछि टैक्स पेमेंट करिछि एवं से इनपुट्स को यूज करी किछि फिनिश्ड प्रोडक्ट कौन करुछि तैयारी करिछि एवं से फिनिश्ड गुड कौन होची आइदर लॉस्ट हो जाउची बा चोरी हो जाउची बा डिस्ट्रॉयड हो जाउची बा डोनेशन रे कहा दिया जाउची बा एडवर्टाइजमेंट पई फ्री सैंपल बा गिफ्ट रे इशू करा जाउची तो कौन हबो से केस रे सही इनपुट ऊपर ITC गुडी को ब्लॉक हे जिवो अर्थात सप्लायर को ITC बेनिफिट नबा पई दिया जिवो नाही। से केस रे कौन हबो where registered person fails to accounts for goods or services or both proper officer shall determine amount of tax payable on goods or services not accounted for as if such goods or services had been supplied by such person। एहार अर्थ प्रॉपर ऑफिसर ता कौन करिवो डिटरमाइन करिवो केते टंकार टैक्स पेएबल करिबा को अछि एवं ताकू जदि रजिस्टर पर्सन अकाउंट करी नाही प्रॉपर ऑफिसर टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करिवो एवं ताकू ट्रीटेड करा जिवो जे से गुड्स को कौन करा जायछि ना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रे आउटवर्ड सप्लाई करा जायछि एवं ता उपरे डिपार्टमेंट कौन करिवो GST कलेक्शन करिवो रजिस्टर सप्लायर ठारू कौन कलेक्ट करिवो ना GST कलेक्टर करिवो जदि ताकू किए फांकीबा को सहाय करिछि रजिस्टर सप्लायर फांकीबा को किछि चेष्टा करिछि बा फ्रॉडुलेंट इंटेंशन मैनर रे डॉक्यूमेंट को मेंटेन करिनी बा डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉयड करि देछि बा डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करिछि तो हमर दीटा नोबेल सेक्शन अछि जहा सेक्शन 73 एंड 74 सेक्शन 73 एंड 74 रे मु अगेन कहूछि डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन जदि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थिबो से सप्लायर रो टैक्स फांकीबा पई अकाउंट्स को मैनिपुलेट करिबा पई बा कोनोसी CGST रो एक्ट को कंप्लायंस न करिबा पई से केस रे सेक्शन 74 हिसाब रे डिपार्टमेंट को करिवो डिमांड करिवो शो कोज नोटिस सेंड करी
जहाँ भी टैक्स कलेक्शन टैक्स पाइबाकू थिबो ताकू मध्य से कोन दिबो रिकवरी करिवो जदि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नथिबो बा सप्लायर ग्रॉसली नेग्लिजेंट नथिबो ताहेले डिमांड एंड रिकवरी करिबा पई सेक्शन 73 को फॉलो करिया पड़िबो सेक्शन 73 रे जा प्रोविजन अछि सही अनुसार डिपार्टमेंट कौन करिवो डिमांड एंड रिकवरी करिवो ओके तो ए पर्यंत आमे कौन कले सेक्शन 35 गोटे छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा सेक्शन थिला जहाँ को आमे कवर करले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत बहुत इंपोर्टेंट एवं आउ थरे कहि रखुची ए क्लासेस मध्य सीएमए इंटरमीडिएट रे जो माने पेपर नंबर शायद 7th पेपर इंटर रो ग्रुप 2 रो पेपर नंबर 3 रे मध्य ए क्लासेस एप्लीकेबल तो से माने चाहिए मध्य ए क्लासेस को एठू देखि पारिबे ओके कहले सेक्शन 36 रे कहूची पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स एटा मध्य मु डिटेल्स कहि सारी छी जे प्रत्येक रजिस्टर पर्सन से माने कोन करिवे कीप एंड मेंटेन करिवे अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड केते दिन पई shall retain them until expiry of 72 month that is 6 year केबे ठारू from due date of furnishing of annual return एवं annual return नो सेक्शन मु कहितली मने पकाओ सेक्शन 44 रे कहितली annual return कोन करिबा फाइलिंग करिबार लास्ट डेट होची 31 डिसेंबर ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर अर्थात करेंट फाइनेंशियल ईयर होची 1920 रो एनुअल रिटर्न दबार शेष तारीख होची 31 डिसेंबर 2020 ओके तो से माने सही डेट टारू मिनिमम 72 मंथ हाँ 72 मंथ यानी 6 ईयर से मानकू कौन करिया पड़िबो कीप एंड मेंटेन करिया पड़िबो से कहूची जदि कोनोसी रजिस्टर पार्टी कौन कले हु इज party to an appeal or revision or any other proceeding or under investigation for an offence shall retain such books of accounts and other records for a period of 1 year after final disposal of such appeal or revision or proceeding or investigation or for the specified above whichever is latter एहार अर्थ जदि कौन करा जाउची जदि कौन करा जाउची ना जदि कौन करा जाउची कोनोसी रजिस्टर पर्सन अगेंस्ट रे कौन हेची ओके जदि कौन हेची ना कौन से रजिस्टर पर्सन अगेंस्ट रे किछि इन्वेस्टिगेशन चलीची बा किछि प्रोसीडिंग चलीची बा किछि अपील हेची बा किछि रिवीजन हेची जेबे से प्रोसीडिंग फाइनल हैला जेबे इन्वेस्टिगेशन फाइनल हैला से डेट और को डेट ना एनुअल रिटर्न फाइल करिबार लास्ट डेट दैट इज फॉलोइंग ईयर 31 डिसेंबर व्हिच एवर इज लेटर डेट हबो से डेट रु कौन करा जिवो ना वर्ष पाई कौन करा जिवो वर्षे पाई मेंटेन करिबा को पड़िबो अर्थात रजिस्टर पर्सन हु इज ए पार्टी टू वन अपील और रिविजन ऑफ एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर एन ऑफेंस जदि कौन से ऑफेंस पाई तार कौन चलतिबो प्रोसीडिंग चलतिबो ताहले से माने रिटर्न करिवे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को for a period 1 year after final disposal of such appeal or revision or for the period specified above कहले annual return submit करिबा ठारू 5 वर्ष 6 वर्ष 72 मंथ जेबे हबो और जेबे फाइनल ऑर्डर प्रोसीडिंग आसिला से फाइनल ऑर्डर डेट ठारू 1 ईयर जोटा लेटर डेट आसबो से पीरियड पर्यंत आमको कौन करिया पड़िबो रेकॉर्ड को मेंटेन करिया पड़िबो एवं कीप करिया पड़िबो रेकॉर्ड को मेंटेन करिया पड़िबो एवं कीप करिया पड़िबो तो एठी हमर छोटो चैप्टर एंड हैला दैट इज योर अकाउंट्स एंड रेकॉर्ड ओके तो देन आम कवर करवा जमती कि मुझे एडवांस रूलिंग रो चैप्टर तो देख ना ही कहूँ एडवांस रूलिंग माने कौन एडवांस मीन्स कौन सी जिनिस आसवा पूर्व आम एक्सपेक्टेड कौन करवा डिसीजन नवा
डिसीजन नवा ताकू आमे कौन कहवा एडवांस रूलिंग कहवा। अच्छा प्रश्न आसूची आमे डिसीजन केमिति नवा आमे तो मनकू नबानी डिसीजन नवा पूर्व आमे प्रॉपर ऑफिसर को पचारिबा जहार जुरिडिक्शन रे से रजिस्ट्रेशन पर्सन कौन करूची ना बिलोंग्स करूची। ओके से कहूची एडवांस रूलिंग रो एडवांस रूलिंग रो अर्थ होची गोटे रिटेन डिसीजन जी कि टैक्स अथॉरिटी द्वारा दिया जाइतला काहाकू ना टू वन एप्लिकेंट एप्लिकेंट कहले गोटे रजिस्टर पर्सन काहाकू एप्लिकेशन दबो ना टैक्स अथॉरिटी की एप्लिकेशन दबो कौन करिबा पई ना जदि कोनोसी मैटर रे ताकू आगतुरा डिसीजन किछि नबाकू अछि ताहेले प्रॉपर ऑफिसर कौन करिवो बा टैक्स अथॉरिटी कौन करिवो ना से रजिस्टर पर्सन को रिटिन डिसीजन देबे जहाकू आमे कहू एडवांस रूलिंग। to an applicant on question relating to applicability of GST on supply कौनसी सप्लाई उपरे GST लागिब कि नाही जदि GST लागिब तार वैल्यूएशन केते हबो तार उपरे केते रेट एप्लीकेबल हबो से सब को जानिबा पई एडवांसली जदि रजिस्टर पर्सन टैक्स अथॉरिटी किछि एप्लिकेशन दउची एवं टैक्स अथॉरिटी को करूची ना से डिसीजन को रिटिन आकार रे से एप्लिकेंट को प्रेजेंट करूची ताकू आमे कोन कहिबा एडवांसली कहिबा। तो सेक्शन 95 अनुसार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एडवांस रूलिंग रो अर्थ होची डिसीजन प्रोवाइडेड बाय अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी टू वन एप्लिकेंट तो टैक्स अथॉरिटी दबो काहाकू ना एप्लिकेंट को इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को मैटर रे सप्लाई ऑफ गुड्स बा सप्लाई ऑफ सर्विसेज केस और बोथ बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो सप्लाई ऑफ गुड्स को आमे करिचे बा प्रपोज करूचे आगो को करिबा पई जहा आमे जेउ सप्लाई आमे करिचे बा जेउ सप्लाई को आमे आगो को करिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट दीटा सेंटेंस को दी वर्डिंग की मने रखो जेउ सप्लाई आमे करिचे बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लिकेंट हियर एप्लिकेंट मीन्स a registered person सिकुची सेक्शन 96 रे कोन कहला अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कॉन्स्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ एसजीएसटी एक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट कथा। तो एसजीएसटी एक्ट रे कोन करा जायछि ईच स्टेट बा यूनियन टेरिटरी एक्ट रे कोन करा जायछि प्रत्येक यूनियन टेरिटरी रे कोन करा जायछि ना एडजुकेटिंग अथॉरिटी बा अपीलेट अथॉरिटी कौन करा जायछि अपीलेट अथॉरिटी कौन करा जायछि फॉर्म करा जायछि जदि जीएसटी रो सप्लाई ऑफ गुड्स बा सर्विस को नेकी किछि मैटर आसुची तो से माने तांको पाखरु कोन करि परिबे ना एडवांसली किछि डिसीजन नै पारिबे। सेक्शन 97 कहिला कोन ना जदि कौनसी मैटर पई आमको कोन नबार अछि किछि एडवांसली डिसीजन नबाको अछि जदि हमें से मैटर जानि पारुने को मैटर रे आमे नबा एवं तार मैनर कोन रहिबो सेक्शन 97 रेस्क्राइब करा गला। सेक्शन 97 रे कहिला आमे कौनसी डिसीजन नबा पूर्वरु डिसीजन मागिबा पूर्वरु आमको कोन करिया पड़िबो गोटे एप्लिकेशन दबा को पड़िबो एप्लिकेशन आमे काहाकू दबा अपीलेट अथॉरिटी की दबा बा एडजुकेटिंग अथॉरिटी की दबा। ओके से एप्लिकेशन देला बेले आमे 5000 टका फी मध्य दबा। ओके 5000 फी मध्य दबा। तो प्रश्न आसुची आमे कोन करिबा ईच केस पई 5000 फी दबा ना 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 5000 आमे दबा ईच एप्लिकेशन पई सर आमे कोन गोटाए मैटर पई थरे एप्लिकेशन दबा ना 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 मोर देन वन मैटर पई आमे गोटी एप्लिकेशन दबा। प्रश्न आसुची आमे जेते थर एप्लिकेशन दबा एप्लिकेशन पर बेसिस रे हमको 5000 रुपीस लेखा कौन करिया पड़िबो ना दबाकू पड़िबो जदि आमे कौनसी मैटर रे एडवांस रूलिंग बा एडवांस डिसीजन टैक्स अथॉरिटी ठारू आमे एक्सपेक्ट करूचु तो से केस रे एप्लिकेंट को पर एप्लिकेशन हिसाब रे 5000 रुपीस दबाकू पड़िबो एवं गोटी एप्लिकेशन रे मोर देन वन मैटर रही पारे। ओके 5000 फी होची पर एप्लिकेशन बेसिस। ओके
କହିଲା an applicant desirous for obtaining an advance ruling may make an application in such manner and form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed, stating the question on which the advance ruling is sought. କେଉଁ ବାବଦରେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ ଦରକାର, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଲି ଡିସିସନ୍ ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଫି ହେଉଛି 5000 rupees. ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଟା ରହୁଛି ପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍. ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ କ'ଣ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ କ'ଣ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମ୍ୟାଟରରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ ଆମେ ଆଣିପାରିବା. ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେକ୍ସନ୍ 97କୁ ରେଫର କରି ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଏଇ ମ୍ୟାଟରକୁ ରଖିପାରିବ. ମୁଁ କହିଦେଉଛି CMA ଇଣ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ତ ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ ନାହିଁ. ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ କେବଳ ବିକମ୍ ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି. ଓକେ କେଉଁ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା. କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଗୁଡ୍ସ, କୌଣସି ଗୁଡ୍ସକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍, କି ଏକ୍ସେମ୍ପଟେଡ୍, କି ନିଲ୍ ରେଟେଡ୍, ସେ କେସ୍ରେ ବା ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ସପ୍ଲାଏ ଗୁଡ୍ସ କହିବା କି ସପ୍ଲାଏ ସର୍ଭିସ୍ କହିବା, ସେ କେସ୍ରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରିବା ଆଡଜୁକେଟିଂ ଅଥରିଟି ବା affiliate authority. Okay, applicability of notification issued under the provision of this act. କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା GSTର ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟାଟରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ରହୁଛି, କୌଣସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡିସିସନ୍ ରହୁଛି, ତ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଉପରେ ଗାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟରରେ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସପ୍ଲାୟର ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ସପ୍ଲାୟର କ'ଣ କରିବ, କିଭଳି ଭାବେ ସେ ମ୍ୟାଟରରେ ଡିଲ୍ କରିବ, ଫର୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ପାଇଁ ସହଜରୁ ଅତି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ରୁଲ୍ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଏ କୌଣସି ଏକ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ. ଓକେ, ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ. ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେକ୍ସନ୍ 10, 11, 12 and 13. ରିମେମ୍ବର ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏର ଆକ୍ଟ ଥିଲା IGST ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ପଢ଼ିଥିଲେ. IGST ଆକ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ 10, 11, 12, 13. 10, 11 ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ, 12, 13 ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍. ସେକ୍ସନ୍ 10ରେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ, ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ 11 ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ 11 ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ କେସ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ. ଓକେ, ସେକ୍ସନ୍ 12ରେ ଥିଲା ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେକ୍ସନ୍ 13 ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ କେମିତି ବାହାରିବ. ଓକେ, ଆଡମିସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ITC କ୍ରେଡିଟ୍, ଆମେ ITC କେମିତି ନେଇପାରିବା ବା ଯେତିକି ITC ଆମେ ନେଇଛେ ତାକୁ टैक्स अथॉरिटी वाला एडमिशन करेंगे कि नहीं, ग्रहण करेंगे कि नहीं, और डीम्ड टू हैव बीन पेड, कौन सी टैक्स आमको डीम्ड टू हैव बीन पेड, डीम्ड माने जबरदस्ती मानि नियाजिबो जे तुमको आईटीसी कोन पड़ो पेड करबा पड़ो. डिटरमिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस रे आमर लायबिलिटी केते टंका रहउची पेड करबा पई ताकू जानिबा पई मध्य कोन करि परिबा कौन सी एक आप्लिकांट कहले रेजिस्टर पर्सन बा कोई परिबे एठी टैक्सेबल पर्सन, कारण द पर्सन हु इज लायबल टू टेक रेजिस्टर. ओके, से माने कौन करि परिबे कौन सी मैटर पाई एभव मैटर पाई से मध्य कौन दे परिबे एप्लिकेशन दे परिबे. वेदर एप्लिकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रेजिस्टर, कौन सी ये जो एप्लिकेंट ना पर्सन इज लायबल टू रिक्वायर्ड टू रेजिस्टर से मध्य एप्लिकेशन दे परिबो जे सार मु ए केस रे रेजिस्टर करबा पई इलिजिबल कि नाही. Whether any particular thing done by the applicant with respect to goods or services or both amount to or result in supply of goods or services or both, कौन सी
जो आक्टिविटीज करा जाइछि सेटा सप्लाई ऑफ गुड्स कि सप्लाई ऑफ लिस्ट पाई एई केस रे एबव लिस्ट इज एक्सक्लूसिव लिस्ट आहा छड़ा आउ कोनोसी मैटर रे आमे एडवांस रूलिंग एक्सपेक्ट करि परिबा नाही ओके एतिकी केस रे ही आमे कोन करि परिबा ना एडवांस रूलिंग पाई एडजुकेटिंग अथॉरिटी बा अपीलेट अथॉरिटी की एप्लीकेशन देई परिबा ओके देन प्रोसीड्योर ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन से जिते बेले गोटे एप्लिकांट कौन कौच एप्लिकेशन दौची एडजुकेटिंग अथॉरिटी बा अपीलेट अथॉरिटी की तो ता पाखरे पावर अछि आदर से एप्लिकेशन को एक्सेप्ट करिवो और रिजेक्ट करिवो ओके से जी ऑन रिसीव ऑफ एन एप्लिकेशन अथॉरिटी शैल कॉज ए कॉपी टू बी फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर और कॉल अपॉन हिम टू फर्निश्ड द रिलीवेंट रेकर्ड ध्यान दियो मु कहितली अपीलेट अथॉरिटी बा एडजुकेटिंग अथॉरिटी एसजीएसटी एक्ट बा यूटीजीएसटी एक्ट अंडर रे फ्रेम्ड करा जाइछि जोटी की कोन करा जाई परिबो ना गोटे एप्लिकांट तार कोनोसी टैक्सेशन मैटर रे सजेशन नै परिबो एप्लीकेशन देइछि ओके से कहूची कंसर्न ऑफिसर को से एप्लीकेशन अथॉरिटी फॉरवर्ड करि दबो that is proper officer in jurisdiction the authority may after examining the application and records called for and after hearing applicant or his authorized representative either से कौन करिवो एडमिट करिवो और रिजेक्ट करिवो एहार अर्थ जदि कोनोसी जगह रे सस्पेक्टेड लागिला प्रॉपर ऑफिसर को से कौन करि परिवो ना से एप्लिकांट को सुनी परिवो एवं तार प्रॉपर ऑफिसर को भी सुनी परिवो एप्लिकेशन को रिजेक्ट करिबा पूर्वरु ओके इम्पोर्टेंट कथा होची एडवांस लिंक पई एप्लिकांट कौन करि परिवो रिक्वेस्ट करि परिवो बट एप्लिकांट रो कोनोसी राइट्स नाही अथॉरिटी तार कौन करि परिखारे डिस्क्रिशनरी पावर अछि ताको रिजेक्ट करिबा पई ओके जदि को मैटर रे से एप्लिकेशन रिजेक्ट करि परिबो मने करो कौनसी गोटे रेजिस्टर पर्सन एगेंस्ट रे कौन हो जाइछि बा रेजिस्टर पर्सन आगरु थरे एप्लिकेशन देइथिला कौनसी मैटर उपरे एवं से मैटरटा एबे पेंडिंग चलीछि टिल नाउ फाइनल हेई नाही बा आगरु सेई मैटर उपरे आगरु किछि कोन करा जाइछि एप्लिकेशन दिया जाइछि से मैटर ए पर्यंत फाइनल होई नाही से केस रे कौन करि परिबो ना अपीलेट अथॉरिटी बा एडजुकेटिंग अथॉरिटी ताको रिजेक्ट करि परिबो अथॉरिटी शाल नॉट एडमिट द एप्लिकेशन व्हेयर क्वेश्चन रेज्ड इज ऑलरेडी पेंडिंग और डिसाइडेड बाय एनी प्रोसीडिंग इन केस ऑफ एन एप्लिकेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट से कहूची जदि आगरु कौनसी मैटर उपरे डिसीजन आसी जाइछि बा से मैटर पेंडिंग अछि से मैटर उपरे फर्दर एप्लिकेशन कौन हो पारिबनी ना आउ एप्लिकेशन को रिसीव्ड करा जाई पारिबो नाही अर्थात एप्लिकेशन रिजेक्ट होई जिवो एप्लिकेशन मैंडेटोरीली रिजेक्ट हे जिवो केते बेले जदि मैटर ऑलरेडी पेंडिंग थिबो बा मैटर ऑलरेडी कौन हो जाइथिबो डिसाइडेड हेइथिबो डिसाइडेड हे जाइथिबो कोनोसी अथॉरिटी द्वारा व्हेयर द एप्लिकेशन जदि रिजेक्ट करा जाउची रीजन फॉर सच रिजेक्शन शाल बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर अर्थात रिजेक्शन ऑर्डर इश्यू करा बेले को ग्राउंड रे तमे से एप्लिकेशन को रिजेक्ट करूचो ताको मध्य तुमको कौन करिया को पड़िबो ऑर्डर रे मेंशन करिया को पड़िबो ए कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 शाल बी सेंट टू एप्लिकेंट एंड टू द कंसर्न ऑफिसर जदि रिजेक्शन हैला ताहले कंसर्न ऑफिसर को एवं एप्लिकेंट को जणे दिया जीवो ओके when an application is admitted under subsection 2 से कहूची डिस्क्रिशनरी पावर थिला कहा पाखरे अपीलेट अथॉरिटी बा एडजुकेटिंग अथॉरिटी पाखरे एप्लिकेशन को एडमिट करिवार बा रिजेक्ट करिवार जदि सी कौन कला एडमिटेड कला ताहले कौन करिवो अथॉरिटी शाल आफ्टर एग्जामिनिंग such further material pronounce its advance ruling on the question specified in the application से properly examine करि सारिला परे
से क्वेश्चन रो कौन रखिबो उत्तर रखिबो बा से क्वेश्चन पई से कौन दबो एडवांस रूलिंग बा एडवांस डिसीजन दबो किए प्रॉपर ऑफिसर ओके सबसेक्शन 5 रे कहूची where member of authority differ on any question on such advance ruling is sought they shall state point on which they differ and make a reference to appellate authority for hearing and a decision on the question से कहूची जदि कौनसी मैटर उपरे कौन होची ना अथॉरिटी कौन करा जाउची अथॉरिटी कौन करा जाउची मेंबर मानकर अथॉरिटी जेते जण मेंबर अछंती जदि से पर्टिकुलर मैटर उपरे कौन आसुची से मानकर भिन्न भिन्न मत आसुची तो से माने कौन करि परिबे ना से मैटर को ऊपर को दैट इज अपीलेट अथॉरिटी की प्रॉपर ऑफिसर कौन करि परिबे ताको फॉरवर्ड करि परिबे द अथॉरिटी शैल प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग केते दिन भितरे 90 डेज भितरे जेबे ठारू से एप्लीकेशन रिसीव्ड हैला वेरी वेरी इंपोर्टेंट एडवांस रूलिंग डिसीजन केते दिन भितरे हबो ना 90 दिन भितरे हबो 90 डेज भितरे एडवांस रूलिंग रो डिसीजन होई जिवो कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड जो मैटर उपरे एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड करा गला अथॉरिटी द्वारा सेगुडी को कौन करा जिवो ना एप्लीकेंट को सेंड करा जिवो कंसर्न ऑफिसर को सेंड करा जिवो एवं जुरिडिक्शनल ऑफिसर को मध्य सेंड करा जिवो सेही प्रोनाउंसमेंट परे तो एडवांस रूलिंग 90 दिन भीतर बा तार ऑर्डर आसिला परे एप्लीकेंट कंसर्न ऑफिसर एवं जुरिडिक्शनल ऑफिसर को कौन करा जिवो ना से प्रोनाउंसमेंट रो ऑर्डर टा फॉरवर्ड करी दिया जिवो अच्छा अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग appellate authority for advance ruling constitute shall be deemed to be appellate authority in respect of that state or union territory देखो appellate authority बा union territory sorry adjudicating authority SGST act बा union territory act अनुसार फ्रेम हेइथिबे एवं एमाने प्रति स्टेट टू स्टेट डिफर करिवे से कहूची अपील टू अपीलेट अथॉरिटी ओके अपील टू अपीलेट अथॉरिटी से कहूची अपीलेट अथॉरिटी को किए अपील करि परिबो दुई जण अपील करि परिबे आइदर कंसर्न ऑफिसर अपील करि परिबो बा जेउ पर्सन एग्रीविड पर्सन जेउ लोकड़ा से ऑर्डर द्वारा कोन हेची इफेक्टेड हेची तो से मैटर कोन करि परिबो ना अपील अपीलेट अथॉरिटी को अपील करि परिबो the concerned officer the jurisdictional officer or an applicant किए करि परिबे अपील करि परिबे applicant बा concerned officer बा jurisdictional officer applicant aggrieved by an advance ruling जदि कोनोसी advance ruling द्वारा कोनोसी applicant aggrieved हेतिबो इफेक्टेड हेतिबो बा प्रॉपर ऑफिसर रो कोन थिबो ना किछि भिन्न भिन्न डिफरेंट ओपिनियन थिबो जुरिडिक्शनल ऑफिसर रो मध्य भिन्न भिन्न ओपिनियन थबो तो से केस रे कोन करा जिवो ना से माने अपीलेट अथॉरिटी को अपील करि परिबे ओके जदि जेते बेले आमे एडवांस रूलिंग पई अपील करूथिले प्रत्येक एप्लीकेशन पई 5000 टका फाइन दउथिले बट जदि आमे अपीलेट अथॉरिटी की अपील करिबा से केस रे हमकु 10000 पर एप्लीकेशन दबा को पड़िबो एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शाल बी फाइल केते दिन भीतर फाइल करा जिवो 30 दिन भीतर फाइल करा जिवो जेउ दिन ठारू फ्रॉम डेट on which a ruling sought to be appealed against is communicated अर्थात जेउ डेट ठारू एडवांस रूलिंग रो ऑर्डर आसिला बा एप्लीकेंट को कम्युनिकेट हैला बा प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट हैला बा जुडिक्शनल ऑफिसर को कम्युनिकेट हैला सेही डेट रु 30 दिन भितरे तमे एप्लीकेशन देई 10000 टंका फी देई अपीलेट अथॉरिटी को कोन करि परिबो ना एप्लीकेशन दे परिबो ओके एई 30 दिन को फर्दर 30 दिन मध्ये कोन करिया जाई पारे एक्सटेंड करा जाई पारे जदि आम पाखरे कोन थिबो ना प्रॉपर रीजन थिबो जदि आम पाखरे कोन थिबो प्रॉपर रीजन थिबो ताहेले फर्दर 30 दिन
याकू कौन कर दिया जिवो फर्दर 30 दिन याकू कौन कर दिया जिवो एक्सटेंशन कर दिया जाई पारिबो एक्सटेंशन कर दिया जाई पारिबो ओके। ओके एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन अर्थात जदि अपीलेट अथॉरिटी की किसी कौन दिया जाउची अपील करा जाउची शाल बी इन सच फॉर्म अकम्पानिड बाय सच फी एंड वेरीफाइड इन सच मैनर आज मे बी प्रेस्क्राइब रूल रे जहाँ प्रेस्क्राइब करा जायची जो एप्लिकेशन जो फी जो मैनर से हिसाब रे कौन करा जिवो ना अपीलेट अथॉरिटी पाखरे आमे आमर अपील बा गुहारी करी पारिबा ओके। ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी तो अपीलेट अथॉरिटी पाखरे जहाँ भी कौन हैला पहुँचला तो अपीलेट अथॉरिटी किए दे पारिबे ना प्रॉपर ऑफिसर दे पारिबो बा जुरिडिक्शनल ऑफिसर दे पारिबो बा एप्लिकेंट जी ए ऑर्डर द्वारा प्रभावित एडवांस रूलिंग द्वारा प्रभावित सी मध्य दे पारिबो। Appellate authority may after giving parties to appeal an opportunity of being heard pass such order as it thinks fit confirming or modifying the rule appealed against or refer to कौन सी रूल एगेंस्ट रे जहाँ भी अपील करा जाइथिला बा जेउ रूल को फॉरवर्ड करा जाइथिला जेउ एडवांस रूलिंग की दिया जाइथिला जदि से एगेंस्ट रे अपीलेट अथॉरिटी माने कौन अछंती बा प्रॉपर ऑफिसर बा जुरिडिक्शनल ऑफिसर कौन अछंती एकमत नाहंती बा सेमानकर किछि क्वेरी अछि सेमानकु कौन करा जाई परिबो ना गोटे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देई अपीलेट अथॉरिटी कौन करि परिबो ताकू कन्फर्म करि परिबो बा मॉडिफाई करि परिबो ओके। अच्छा से ऑर्डर केते दिन भितर दबो ना 90 दिन भितर दबो को डेट ठारू जो डेट ठारू एप्लिकेशन दिया गला ध्यान दियो एडवांस रूलिंग ऑर्डर आसीबार 30 दिन भितर जदि प्रॉपर ऑफिसर रो बा एप्लिकेंट रो किछि क्वेरी अछि से माने अपीलेट अथॉरिटी की जाई परिबे एवं अपीलेट अथॉरिटी सेमानकु रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देई से ऑर्डर को कन्फर्म करि परिबो बा मॉडिफाई करि परिबो बट सेमानकु निज निज साइड रख पई अपॉर्चुनिटी दबो एवं ए ऑर्डर से केते दिन भीतर दबो 90 दिन भीतर दबो वेयर मेंबर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी डिफर ऑन ए पॉइंट जदि कोनोसी गोटे पॉइंट ऊपर अपीलेट अथॉरिटी रो बेंच रे जो मेंबर अछंती जदि सेमानकर डिफरेंट ओपिनियन आसिला ताहेले एटा को मानि निया जे कोनोसी एडवांस रूलिंग इशू होई नाही इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन अंडर द अपील और रेफरेंस जो पर्टिकुलर मैटर ऊपर एडवांस रूलिंग इशू करा जाइथिला जदि ता ऊपर कोन हेइची ना अपीलेट अथॉरिटी रो मेंबर मानकर डिफरेंट ओपिनियन अछि ताहेले धरि निया जिवो जे कोनोसी प्रकार एडवांस हेइ नाही बा इशू करा जाई नाही ओके। A copy of advance ruling pronounced by the appellate authority shall be sent to applicant अच्छा जहाँ भी appellate authority order देले सी कहा को सेंड करा जिवो ना applicant तो obviously सेंड करा जिवो अपर ऑफिसर बा कंसर्न ऑफिसर जे थिबो को मध्य सेंड करा जिवो जुरिडिक्शनल ऑफिसर मध्य जिबे तांकू सेंड करि दिया जिवो and टू अथॉरिटी आफ्टर सच प्रोनाउंसमेंट एवं सही अथॉरिटी की मध्य सेंड करी दिया जीवो ओके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग सेक्शन 102 रे कहूची जदि कोनोसी एडवांस रूलिंग अछि तो से मैटर रे कोन हे परिबो किछि रेक्टिफिकेशन हे परिबो कि नाही ओके। द अथॉरिटी और द अपीलेट अथॉरिटी मे अमेंड ऑन एनी ऑर्डर passed by it as to rectify any error
apparent on the face of record. If such error is noticed by authority or appellate authority on its own record, or is brought to the notice by the concerned officer or jurisdictional officer, the applicant or the appellant within 6 months from the date of order. ओके सी कौच जदि कौन सी आडभांस रुलिंग उपरे किछि एरर हेछि एवं से एरर को किए नोटिस करिछि आइदर डिपार्टमेंट नोटिस करिछि बा डिपार्टमेंट रो कौन सी प्रॉपर ऑफिसर नोटिस करिसंती बा कंसर्न एप्लिकेंट जे थिला सी जदि नोटिस करिछि सेही ऑर्डर इश्यू होबार 6 मास भितरे ताहले ताकू कौन कर दिया जाय पारे ना से ऑर्डर को रेक्टिफाई कर दिया जाय पारे मॉडिफाई कर दिया जाय पारे बट कौन सी रेक्टिफिकेशन अलाउ करा जिवो नाही नो रेक्टिफिकेशन व्हिच हैव इफेक्ट ऑफ enhancing effect of tax liabilities or reducing amount of ITC shall be made unless the applicant or the appellant have been given an opportunity of being heard. जदि कौनसी ऑर्डर द्वारा रिपोर्ट द्वारा कौनसी एप्लिकेंट रो बा रजिस्टर पर्सन रो कौन होउची टैक्स लायबिलिटी बढ़ी जाउची बा आईटीसी रो अमाउंट कमी जाउची से केस रे हे अपीलेट अथॉरिटी तमे तमर ऑर्डर को रेक्टिफाई करि परिबो नाही जे पर्यंत से प्रॉपर ऑफिसर को सॉरी एप्लिकेंट को तमे कौन देन रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देन अर्थात तार पक्ष रखिबा पई तमे देन से पर्यंत तमर ऑर्डर को रेक्टिफाई करि दिया जिवो नाही ओके एप्लिकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अर्थात जहाँ भी एडवांस रूलिंग आसुची एटा का भितरे बाइंडिंग जन भितरे बाइंडिंग हबो जेउ एप्लिकेंट कौन हेतिला जेउ एप्लिकेंट एडवांस रूलिंग पई एप्लिकेशन देइतिला एवं जेउ कंसर्न ऑफिसर एथिरे बा जुरिडिक्शनल ऑफिसर एरे डील करिथिले बा एडवांस रूलिंग रो कौन देइथिले ना डिसीजन देइथिले सेही दी जनक भितरे बाइंडिंग हबो सेक्शन 103 अनुसार एडवांस रूलिंग का भितरे बाइंडिंग हबो ध्यान दियो जेउ लोक अप्लाई करिथिला जेउ रजिस्टर पर्सन अप्लाई करिला एवं जेउ जुरिडिक्शनल ऑफिसर बा प्रॉपर ऑफिसर एहा सहित डील करिथिले बट कौन सी प्रकार ये अपीलेट ये कहा उपरे ना अपीलेट अथॉरिटी उपरे बा ट्राइब्यूनल उपरे बा कौन सी कोड उपरे बाइंडिंग होई परिबो नाही मने रख ध्यान दियो इंपोर्टेंट सेक्शन एग्जाम रे पढ़िले सेक्शन को रेफर करी लिखिबो जे एडवांस रूलिंग रो कौन सी प्रकार बाइंडिंग रहिबो नाही कहा उपरे ना एप्लिकेंट सॉरी कहा भीतर बाइंडिंग रहिबो एप्लिकेंट एंड प्रॉपर ऑफिसर जे डील करथिले बा जुरिडिक्शनल ऑफिसर बट कहा भीतर रहिबो नाही अपीलेट अथॉरिटी बा ट्राइब्यूनल बा कोर्ट सहित ये बाइंडिंग होई परिबो नाही द एडवांस रूलिंग रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 shall be binding unless the law fact or circumstances supporting the original advance ruling have been changed अर्थात होची एडवांस रूलिंग जब भी सबसेक्शन 1 रे जेउ बाइंडिंग कथा कुहा गला जेउ बाइंडिंग कथा कुहा गला जेउ बाइंडिंग कथा कुहा गला कोरे ना सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 रे जो कथा कुहा गला सेटा कोन हे परिबनी एडवांस रूलिंग शाल बी बाइंडिंग ये बाइंडिंग होई परिबनी जे law, fact or circumstances supporting the original advance ruling change suppose कौन सी मैटर उपरे आसीथिला टैक्स रेट 18% तो एटा किए एप्लिकेंट देइथिला एवं प्रॉपर ऑफिसर बा जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भितरे एई ऑर्डरटा इश्यू हेतिला एवं कौन हेतिला ना बाइंडिंग हेतिला ओके से कहूची ए बाइंडिंगटा इफेक्ट परिबनी जदि जे पर्यंत एई रेटटा चेंज हे नाही अर्थात जदि तो चेंज हेनी 18% दिया है जदि सेटा 28% हैला
ताहले आप्लिकांट कौन करिवो ना से ऑर्डर टाकू देखे कि जे मु तो आपन को रूलिंग मागी थिली एटा इफेक्टिव हे नथिला आपन माने आपन को बेंच माध्यम रे मते ऑर्डर देइथिले जे 18% रे टैक्स दवा पई मु तो 18% टैक्स देली तो व्हाई एबे 28% 28% हबा द्वारा मोर टैक्स लायबिलिटी बढ़ुची मो बिजनेस रु मु जते कि प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूथिली सेति कि जनरेट करि परिबि नाही तो से केस रे ए ऑर्डर टा बाइंडिंग हबो काहा का भितरे ना 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 एप्लिकेंट भितर आउ प्रॉपर ऑफिसर बा जुरिडिक्शनल ऑफिसर ओके लास्ट सेक्शन लगभग लास्ट सेक्शन लास्ट टू सेकेंड लास्ट से कही एडवांस रूलिंग टू बी भॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इम्पोर्टेंट को केस रे एडवांस रूलिंग भॉइड ही पारिबो एहार अर्थ व्हेयर अथॉरिटी हो बा अपीलेट अथॉरिटी हो finds that advance ruling pronounced by it सीए जहाँ भी advance ruling issue करिथिला authority द्वारा बा appellate authority द्वारा has been obtained by applicant or the appellant by fraud or suppression of matter fact or misrepresentation of fact जदि कौनसी प्रकार मने कर गोटे एप्लिकांट कौन करागला ना अपीलेट सॉरी प्रॉपर ऑफिसर बा जुरिडिक्शनल ऑफिसर मानक पाखे जाई पहुंचा कहला सर मु केवल एग्जाम सप्लाई करूची तो मोर टोटाली टर्न ओवर होची केते टोटाली टर्न ओवर होची केते मने कर होची 50 लाख ओके किंतु सबु तक मु कोन करूची एग्जेम्प्टेड गुड सहित डील करूची ताहले सर मते कोन रजिस्ट्रेशन दरकार सपोज जुडिक्शनल ऑफिसर ऑर्डर इश्यू कला नो जेहेतु आपण एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई करूचंती आपण कौन टैक्स लायबिलिटी आसुनी आपण को रजिस्ट्रेशन नबा कंपलसरी नुई बट देखला जीएसए इन एडिशन टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई मध्य से टैक्सेबल सप्लाई करूची आमे जानी थिले टर्न ओवर कैलकुलेशन बेले एग्रीगेट टर्न ओवर कैलकुलेशन बेले ऑल आउटवर्ड सप्लाई मने पकाओ all outward supply that is exempted supply taxable supply zero rate supply under RCM supply by ECO सब तक एग्रीगेट होउथिला हेन्स एटी एप्लीकेशन कोन करिछि ना फ्रॉडुलेंट मैनर रे सप्रेशन ऑफ फैक्ट करी कि डिसीजन ऑब्टेन करिछि तो से केस रे कोन हे जिवो एडवांस रूलिंग भॉइड हेई दिबो ओके और it may by order declare such ruling to be void ab initio जदि एडवांस रूलिंग इश्यू हे गला परे अपीलेट अथॉरिटी एक ऑर्डर माध्यम रे डिक्लेयर करछि जे एई रूलिंग टा void ab initio अर्थात void from very beginning then से गुडी को कोन हे जिवो ना एडवांस रूलिंग void हे जिवो सेक्शन 104 हिसाब रे एंड thereupon all provision of this act shall apply to the applicant or the appellant as if such advance ruling had never been made अर्थात जेहेतु ए भलिया किछि and thereupon all the provision of this act shall apply to the applicant ए एक्ट अंडर रे सीजीएसटी एक्ट अंडर रे जेते प्रकार जहाँ भी प्रोविजन अछि सब एप्लीकेबल हे जिवो as if advance ruling had ever been made अर्थात advance ruling केबे भी आपन को इशू करा जाई नाही एहा मानी कि कोनोसी ऑर्डर माध्यम रे एग्जिस्टिंग ऑर्डर को एग्जिस्टिंग एडवांस रूलिंग ऑर्डर को मध्य कोन करे दिया जिवो void from ab initio कहि कि कैंसिल करि दिया जिवो ए कॉपी ऑफ ऑर्डर shall be sent to the applicant अर्थात जे ऑर्डर को void ab initio करा गला ताको एप्लीकेंट को सेंड करा जिवो कंसर्न ऑफिसर को सेंड करा जिवो जुडिक्शनल ऑफिसर को सेंड करबो एई चैप्टर रे मने पकाओ जहाँ भी ऑर्डर आसीबो सबु तक एप्लीकेंट को कंसर्न ऑफिसर को जुडिक्शनल ऑफिसर को मध्य कम्युनिकेट करि दिया जिवो ओके पावर ऑफ अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी हो बा अथॉरिटी हो से माने कोन करि परिबे
ସେମାନଙ୍କର ପାୱାରକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କଭରି କରିପାରିବେ, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ସରି Okay. Authority or appellate authority shall for purpose of exercising its power regarding discovery हो by inspection हो enforcing the attendant of any person and examining him on oath, issuing commission and compelling production of books of accounts and other record, have all power of civil code under the civil code of civil procedure 1908 ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ବା ଆଡଜୁକେଟିଂ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଯେ କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ଉପରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିପାରିବେ ବା କୌଣସି ରେକର୍ଡକୁ ବା କୌଣସି କୁ ରିକଭରି କରିପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିକି ନା ଏନଫୋର୍ସିଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଏନଫୋର୍ସ କରିକି ବା ତାର ଯିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିବ ତାକୁ ଓଥ୍ ନେଇକି ହେବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିପାରିବେ, ବୁକ୍ସ ବା ରେକର୍ଡସକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିପାରିବେ ବା କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ডিসকভর କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ବା ଆଡଜୁକେଟିଂ ଅଥରିଟି ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିକି କୌଣସି ସିଏ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବା ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଡିସ୍କଭରି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ। ହୋପଫୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନରେ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଆମର କ୍ଲାସେସକୁ ଆଉ କେତେ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ବା ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ବା କମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।